हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं पीएमएफआई के इवेंट में। एग्री केमिकल क्षेत्र से तमाम जुड़ी कंपनियां यहां मौजूद हैं। हम यहां मौजूद हैं कैन बायोसेंसेस में। हमारे बीच मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर संदीपा कनिटकर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे हमारा यही रहेगा, किस तरह से आप इस कंपनी से कैन बायोसेंस जुड़ा आ रहा है इस इवेंट से पीएमएफआई के? 4 सालों से हम पीएमएफआई इवेंट में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी हम पीएमएफआई इवेंट में शामिल होते थे, मगर बहुत एग्जीबिशन एंड बाकी सब तरीके से शामिल होने की हमारे चौथे साल है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल लोग ज़्यादा हैं। अभी बायोलॉजिकल जो अवेयरनेस जो है वो बढ़ रहा है, और इसके लिए केमिकल लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि कौन सा नया रिसर्च बायोलॉजिकल में हो रहा है, और उस बारे में जानने के लिए और हमें ऐसे टाइप्स की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप रहता है। तो हम ऐसे अच्छे रिलेशनशिप्स हमें फोर्ज करने हैं कि जो हमें फार्मर तक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी तरीके से जा सके। हम बहुत से एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, और गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ या उड़ीसा तक हम काम कर रहे हैं। और ऐसे ही कई अच्छे केमिकल कंपनियां जो है वो जो अच्छा काम कर रही है, वो जिनको फूड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है, उनके साथ हम काम करना भी चाहते हैं। जी मैम, जिस तरह से आपने बताया कैन बायोसेंसेस लगातार 4 सालों से पीएमएफआई में है, लेकिन हम देखते हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपने नए उत्पाद लेकर आती है। जो फार्मर्स हैं उन तक कैन बायोसेंस की अगर हम बात करें स्पेशली, कैसे आप अपने उत्पादों को फसल किसान तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल को इम्पोर्टेंट है एक उत्पाद का मिलना। तो क्या कैन बायोसेंसेस की क्या स्ट्रैटेजी रहती है फार्मर्स तक पहुंचने? बहुत अच्छा सवाल है। हम अभी हमारे 225 लोग कैन बायोसेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं 7 राज्यों में। तो ऐसा है कि 2500 3000 डीलर तक हम अभी पहुंचे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा देखे जाए तो हम अभी तक 90 डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुंचे हैं। और हम ऐसे फोकस एरियाज में काम करते हैं कि जो एरियाज पोटेंशियल है, या ग्रेप है या पोमोग्रेनेट है, जिनके बारे में बायोलॉजिकल्स के बारे में उस क्रॉप में ज़्यादा अवेयरनेस रहती है, तो और वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनके बाकी साधारण फार्मर जो है वो उनके यहाँ पे देखते हैं कैसे अपनी खेती की उन्नति करें। तो ऐसे फार्मर्स हम पहले उनके साथ काम करते हैं, और फिर बाकी जो है वो फोकस्ड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉटन में पिल बोलवर्म में काम कर रहे हैं, या ग्रेप्स से पाउडर मिल्ड्यू पे काम कर रहे हैं, या पोमोग्रेनेट में निमैटोड कंट्रोल में काम कर रहे हैं, या जो अपनी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे फोकस एरियाज, फोकस क्रॉप्स पे काम करके हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स हम पंजाब में भी ले रहे हैं कि जहाँ पे स्टबल बर्निंग होता है, स्टबल बर्निंग में भी हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है, और हम अभी 30,000 हेक्टर्स तक अभी पहुँचे हैं। तो ऐसा ही हम एग्जाम्पल सेट करके फोकस एरियाज, फोकस क्रॉप्स में काम करके हम वो स्केलिंग अप जो है वो उसका पहला स्टेप हम अभी कर रहे हैं। जिस तरह मैम आपने बताया कि फोकस एरिया क्या रहता है प्रोडक्ट्स का, और अगर स्टेट्स वाइज बात करें, जैसे पंजाब में अगर पराली की समस्या है तो वहाँ के लिए ऑब्वियस है एक अलग उत्पाद रहता है क्या फार्मर्स के लिए, लेकिन कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिनको ट्रस्ट वर्दी या किसानों पर विश्वास दिलाना काफी महत्वपूर्ण होता है। कैन बायोसेंसेस किस तरह से किसानों के लिए एक विश्वसनीयता का भी उल्लेखनीय प्रयोग कर रहा है, और किस तरह से किसानों तक पहुँचने के लिए आप अपने उत्पादों को ट्रस्ट वर्दी बनाते हैं? पहले तो ये सभी उत्पाद जो है वो बायोलॉजिकल होते हुए भी वो रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बहुत ही टेस्टिंग के द्वारा हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारी जो सेल्स टीम है उनके साथ हमारी एग्रोनॉमिक्स टीम भी काम करती है हर एक क्लस्टर में। तो उनके हिसाब से हर एक तालुका में हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस खड़े रहते हैं, और उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट का जो स्टोरी है वो हम अच्छी तरह से लेके जाते हैं। और क्वालिटी के हिसाब से फिर फार्मर का हमें रिटर्न जो ऑर्डर्स होता है वो ऑर्डर्स मिलती है। तो मुझे बहुत प्राइड फील होता है कि हम जो जिस एरिया में कैन बायोसेंस काम कर रही है वो एक क्वालिटी कंपनी ऐसे जानी जाती है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द पीपल हु आर वर्किंग विद अस टू प्रूव दैट द गुड प्रोडक्ट्स दे कैन हैव गुड रिजल्ट्स इन द मार्केट। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो मैम ने हमें बताया किस तरीके से कैन बायोसेंसेस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही है, उनके उत्पाद कई अलग अलग राज्यों में किसानों के
लिए मौजूद हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके निवारण के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।